हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। छोटे बच्चों को बहुत बहुत प्यार। मैं रेखा जोशी आज अपने नए ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप लोगों को सब बढ़िया होंगे, मैं भी सब बढ़िया है। तो दोस्तों, आपके घर में भी खुशियाँ खुशियाँ रहे, हमारे घर में भी सब खुशियाँ खुशियाँ दोस्तों। और दोस्तों, आज मैं ब्लॉग की स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के 9:30 बजे से। तो दोस्तों, और सब बढ़िया होंगे, ठीक है। और आज वीडियो में आपको बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि और अभी मैं शुरुआत कर रही हूँ, ठीक है दोस्तों। मैंने बहुत सारी भागवत की वीडियो बनाई थी और मैं उनको डालने वाली हूँ आज। मेरी तरफ से जितना भी हो सकता है मैंने वीडियो बनाई और मैं उनको डाल रही हूँ, ठीक है। आप वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें, बहुत अच्छी वीडियो है, ठीक है। सारी वीडियो देखें दोस्तों और अच्छे से देखें। कि बाहर से ना मशीन की आवाज़ आ रही है, क्योंकि हमारे रोड में काम चल रहा है। कहीं भी बैठो मशीन की आवाज़ आती है, इसको इग्नोर करना और मेरी बातों में ध्यान देना, ठीक है। और आराम से सारी वीडियो को देखो और आपको बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है ना दोस्तों। और मैं इतना अभी करती नहीं हूँ कि मैं लिखूँ और फिर उसके बाद बोलूँ, इतना टाइम नहीं रहता है। पर मैं ये साथ चाहती हूँ कि मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैं ब्लॉग बनाऊँ और मैं इससे फेमस हो जाऊँ, ये है वो, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मन ये करता है कि जैसे क्या होता है ना, जैसे टाइम मिले तो मेरा मन करता है मैं इस काम को करती रहूँ, ठीक है। एक साइड से है मेरा ये काम, और आपको पसंद आता है तो अच्छी बात है, अगर आपको पसंद नहीं आता तब भी अच्छी बात है। मैं छोड़ूंगी नहीं ब्लॉग बनाना, ठीक है। और पर मेरा दिमाग ये रहता है कि ये जो चीज़ चली है ना मोबाइल से, मतलब ऐसे रिकॉर्डिंग करते हैं और ऐसे बात करते हैं, ऐसे सबको सब तक मेरी बात पहुंच जाएगी और मैं जो कहना चाहती हूँ या मेरे मन में जो है सब तक पहुंच जाएगा, क्योंकि सब लोग चाहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। इसमें क्या होता है कि वही बात आ गई, 95% लोग तो बहुत अच्छे हैं, 5% लोग थोड़ा सा वो उनको, क्योंकि होता है थोड़ा बहुत, मैं उनके लिए भी नहीं सोच सकती हूँ, क्योंकि इंसान जब तक किसी को पहचानता नहीं है ना, जब तक उसको सबकी आदतें पता नहीं रहती, या किसी के दिमाग में खुरापाती दिमाग होता है, कुछ न कुछ दिमाग से निकालना है किसी को गलत सोचने के लिए, तो वो वाला दिमाग होता है 5% लोगों को भी ज़्यादा अच्छा। उन लोगों के लिए भी कहती हूँ जो लोग ना इतने अच्छे अच्छे विचार लिखते हैं और सब तक पहुँचता है। पहले क्या होता था कि कहीं बोर्डों में लिखा रहता था या कहीं बुकों में लिखा रहता है, कहीं वो अब ऐसा मोबाइल खोलोगे तो एक किसी के पास भी मोबाइल होगा, बस उसको पढ़ना आना चाहिए, तो उसके पास भी रहता है कि हाँ मतलब मैं इन चीज़ों को छोड़ूं और सही चीज़ें करूं। होता नहीं होता है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही हमको भी होता है, ठीक है। पहले क्या होता था, एक बात को लेकर इंसान मतलब उसके पीछे पड़ जाएगा ज़िंदगी भर, ऐसा नहीं होता है। ये होता है कि जैसे समय आया, जैसी बातें हुई, जैसा सब कुछ हुआ, वैसे हमको चलना चाहिए। हमको किसी की बातों पर ज़्यादा गौर नहीं करना चाहिए, गलत चीज़ों पर। अगर सही चीज़ है तो अपने ज़िंदगी में लो उस चीज़ को, उस चीज़ से तुमको अच्छी चीज़, अच्छी शिक्षा प्रदान हो रही है तो उस चीज़ को लो तुम अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि हर किसी का मन करता है अच्छी चीज़ देखने का, अच्छी चीज़ बोलने का, अच्छी जगह जाने का, है ना दोस्तों। ऐसे ही मन मेरा भी करता है कि मैं भी सोचती हूँ कि मैं अपने फ़ोन में आप लोगों को, आप तक एक बार ऐसी बातें शेयर करती रहूं और अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाती रहूं, बस मेरा इतना ही है। अगर इससे कोई मुझे पसंद करेगा तो अच्छी बात है, नहीं करेगा तब भी अच्छी बात है। ये बात मैंने पहले भी बोल दी, अभी बोल दी, है ना दोस्तों। पर मैं नहीं छोड़ूंगी कि मैं ब्लॉगिंग करना छोड़ दूँ, मैं नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैं कहीं पर भी जाती हूँ मैं थोड़ा थोड़ा वीडियो बना देती हूँ और उसको 2-3 दिन बाद जोड़ के और उस वीडियो को डाल देती हूँ। उसमें जैसे जैसे एडिटिंग करनी होती है वो सब मैं कर लेती हूँ, ठीक है। पहले मेरे को भी ऐसा कुछ नहीं आता था, पर अब धीरे धीरे हर चीज़ सीख गई हूँ, ठीक है ना दोस्तों। मैं अपने बारे में सारी बातें आपको बताती हूँ, पर मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं अपनी अपनी खूब अलग से तारीफ़ करूँ। तारीफ़ क्या होता है ना दोस्तों, एक दिन वो दिख जाती है ना, कि मतलब मैं कैसी हूँ और मैं क्या हूँ करके। इसीलिए मैं जैसी हूँ मैं ऐसी ही हूँ, ठीक है। तो मैं इसीलिए ये सब चीज़ें कर रही हूँ और मेरे को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। सबसे अच्छी बात है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ना, ठीक है। तो मैं इसीलिए सारी चीज़ें डालती हूँ और ना मेरे को कोई कुछ कहता है ना कोई वो, क्योंकि मैं गलत चीज़ें डालती नहीं हूँ, कौन क्या कहेगा, ठीक है ना दोस्तों। कोई बात नहीं, पर ये है, बस मैं यही कहूँगी 5% लोगों को भी कहूँगी कि जिसके भी मन में थोड़ा बहुत भी चीज़ें होती है ना, कि ये मतलब ये ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, 10 चीज़ें उनके दिमाग में आती, इन सब चीज़ों को छोड़ के तुम 96-97% ऐसे हो जाओ कि तुमको 3% लोगों को फिर वो तुमको देख के ही सही हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। ऐसा होता है, ऐसे लोग सोचते हैं, ठीक है। पर किसी के अंदर हम घुस नहीं जा सकते हैं कि कौन क्या सोचता है हमारे बारे में, कौन क्या नहीं सोचता है। अब इसके बाद ये 5 मिनट की वीडियो वैसे ही होगी, मैं आपको अब
भागवत की वीडियो सुनाना चाहती हूँ, ठीक है। अब उसी को देखना और उसमें बहुत इंजॉय है, उसको देखते रहना, ठीक है। स्किप मत करना, पूरी मेरी इन बातों को भी सुनना और क्या कहते पूरी वीडियो भी देखना, और बहुत अच्छा लगने वाला है, बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है दोस्तों। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने कामों में व्यस्त रहे। नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए एंड अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है दोस्तों। अभी के लिए इतना ही। अब मैं इसके बाद आपको दिखाने वाली हूँ आगे का, ठीक है। के समय निषाद राज गुह की माता थी। जब राम जी वन में जा रहे थे तो श्रृंगबेरपुर के पास में निषाद राज गुह मिले। निषाद राज गुह ने कहा महाराज हमारे घर चलिए। गांव में, जंगल में गांव बसा था उनकी गुहों की राजधानी। भगवान ने कहा मुझे तो 14 वर्ष का विशेष वनवास मिला है, मैं नगर गांव किसी के घर में जा नहीं सकता, वन में ही रह सकता हूँ। अच्छा आप एक दिन यहीं रुकेंगे, मैं अपनी मैया को, परिवार वालों को, गांव वालों को सबको ले आऊंगा आपकी सेवा दर्शन के लिए। भगवान ने कहा ठीक है। रात्रि भर सुंबा वृक्ष के नीचे और पर्णकुटी बना करके रहे भगवान, साथरी डाल करके। प्रातः काल सारे गुह जब आए, बोल भील निषाद, तो निषाद राज की बूढ़ी मैया भी आई। सब अपने घरों से फल लाए, जो जंगली लोग थे तो फल ही उनके पास थे, सब फल लाए। निषाद राज की माँ भी दूर बैठी थी और भगवान राम जी हो गए, श्री लखनलाल जी हो गए, माता जानकी हो गई। जब इनको देखा तो राम जी को देख करके देखती रह गई वो बूढ़ी अम्मा। और बुजुर्ग लोगों में बड़ा वात्सल्य भाव होता है, ये भी हमने देखा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वात्सल्य और प्रेम में बढ़ता चला जाता है। नई अवस्था में तो सांसारिक चमक धमक की और जो है वो आकर्षण रहता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है फिर सब संसार की नश्वरता दिखती है। तो जो अपने होते हैं उनके प्रति विशेष अपनत्व या प्रेम फिर वो अधिक अवस्था में विशेष होता है। वो बुजुर्ग माता जी के मन में आया कि इनको अपनी गोद में बैठा के फल खिलाऊंगा। राम जी को, निषाद राज की माँ है तो भगवान ने माँ कह के संबोधित भी किया, लेकिन अभी राजा के पुत्र है, मैं कहूँ कैसे कि मेरी गोद में बैठ के आप फल खा लो, कह नहीं पाई मर्यादा के कारण। और राम जी भी नहीं गए कि मर्यादा पुरुषोत्तम है तो मर्यादा का पालन करना है, लेकिन नोट कर लिया उसकी मन की इच्छा को भी। आज वही निषाद राज गुह की माता कृष्णावतार में फल बेचने वाली बन के आई है। उसके पूर्व जन्म के त्रेता के संकल्प को भगवान ने आज पूर्ण किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि भगवत संबंधी संकल्प बनाओ, कहो प्रभु कभी हमसे ना हो सकती, जो चल पड़े उसको हो जाएगी। भगवत प्राप्ति हाथ की रेखाओं या कुंडली के ग्रहों से परे की बात है, वो आपकी लगन और आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करती है। अगर लगन लग गई, चाहे लगन लगी घनश्याम की, धरत कहूँ पग परत कितऊं सुध नहीं छाया धाम की, चाहे लगन लगी घनश्याम। जिसको भगवान की लगन लग जाती तो उसके लिए सांसारिक सिद्धांत ये सब फेल हो जाते। और भी कुछ ऐसी लीला हुई, फल बेचने वाली को प्रसन्न किया, इसके पूर्वजनों के मनोरथ को सिद्ध किया। इस बीच में जब बहुत सारे बकासुर आदि आदि ये सब आने लगे, भगवान सबको मारते भी गए समय होकर के, तो गोकुल के गोपों ने कहा भाई जब से कन्हैया यहाँ जन्मा है, ये बहुत सारे असुर यहाँ आ रहे हैं, हमको जगह बदल देनी चाहिए।
तो क्या करें का यमुना जी के उस पार वृंदावन नाम का एक बड़ा सुंदर वन है। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नव काननम। पशुओं के पालन के लिए बड़ा सुंदर नया वहां बने, सुंदर सुंदर घास है। पास में गिरिराज गोवर्धन नाम का पर्वत है, वहां बड़ी सुंदर जड़ी बूटियों औषधियों वाली घास होती है। हमको गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि त्रिवीर्धुम, सब ग्वाल बाल गोपियों और गायों के सहित गोकुल को छोड़कर वृंदावन चले जाना चाहिए। भगवान कृष्ण से पूछा नंद बाबा ने, उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। अब तो सब ने अपने अपने महाराज सब सामग्री ली उपयोगी और धीरे धीरे वृंदावन चले गए। पहले वहाँ झोपड़ियाँ वगैरह डाल कर गए, फिर धीरे धीरे अपने निवास स्थान महल आदि सब बना दिए। आइए हम लोग भी वृंदावन चले। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, श्री राधे राधे गाएंगे। ओ मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। ओ राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। 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 मन चल रे वृंदावन धाम, श्री राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। आप वृंदावन में श्री बांके बिहारी, ओ वृंदावन में श्री बांके बिहारी। वृंदावन में श्री बांके बिहारी, वृंदावन में श्री बांके बिहारी। ओ बांके बिहारी की महिमा न्यारी, ओ बांके बिहारी की महिमा न्यारी। तेरा खेला लगे न दाम, श्री राधे राधे गाएंगे। तेरा खेला लगे न दाम, राधे राधे गाएंगे। अमन चल रे वृंदावन धाम, श्री राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, श्री राधे राधे गाएंगे। श्री राधे वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में श्री यमुना किनारा। गोद में बिठा लिया और अपना ही दुग्धपान कराने लगी मैया। अब देखो वहाँ दूध उबल रहा है, उस पर भी नजर है। यहाँ दही मत रही, गोद में भगवान को लिटा लिया और वो दूध पी रही है। इतने में दूध उबाल जाने लगा। क्या उबाल जाने लगा? संत लोग, भाव का ही सारा खेल है। ब्रज के संत कहते हैं उस दूध ने सोचा कि मैं तो उबल रहा था आँच में कि श्री कृष्ण मुझे पिएंगे, अब ये मैया के ही दूध से अपना पेट भर लेंगे तो मैं तो किसी काम का नहीं, इससे बढ़िया आग में ही जल जाऊँ, इसलिए बाहर को आ रहा है। ऐसा संत कह रहे हैं। और मैया ने सोचा दूध उबल करके अग्नि में गिरना अच्छा लक्षण नहीं है, दूध उबाल जलना नहीं चाहिए। क्यों कहते हैं? क्योंकि दूध को प्राप्त करने में बड़ा परिश्रम लगता है। गाय पालो, उसकी सेवा करो, गोबर गोमूत्र सब हटाओ, उसको चारा दो, सुरक्षा करो, सही से समय पर बच्चिया बछड़े को जन्म दे, खुशामद करो, तब जाके दूध मिलेगा महाराज। अब आज तो खरीद के लाते हैं तो समझ में नहीं आता, लेकिन जो पालन करते हैं तो जानते हैं। साल भर सेवा करो, 4-6 महीना दूध पियो। इसलिए गोरस को सुरक्षित रखना है, आँच में व्यर्थ जलना नहीं चाहिए, इसके उबाल नहीं जाना चाहिए। मैया ने सोचा दूध जल जाएगा, अब शगुन होता है, ठीक नहीं, ध्यान नहीं दिया कि बालक गोदी में है। तुरंत उठ करके खड़ी हुई दूध के नीचे से आँच हटाने के लिए, गैस तो थी नहीं कि बटन दबा के बंद कर देती, और दूध में जल का छींटा मारा, बाल कृष्ण को बगल में लुढ़का दिया ऐसे। तो थोड़ा बड़े हो ही गए थे वो।
भगवान को रोष आ गया, माता जी महाराज किस बात का नाराज हो जाए। क्रोध आ गया कि आज पुत्र से ज्यादा प्यारा दूध हो गया, पुत्र गोद में था उसको पटक दिया ऐसे। मेरी एक झलक के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि अमलात्मा विमलात्मा परमहंस गण लाखों जन्म लगा देते हैं, मेरी झलक नहीं पा सकते हैं। मैं जरा लगता है सहजता से मिल गया हूँ माँ को, इसीलिए मेरी कदर नहीं कर रही है माँ। तो जब बच्चे जैसे घर में खुरापात करते हैं और कहीं बच्चों के दिमाग में ये बैठ जाए कि माँ मुझको नहीं दूसरे भाई या बहन को ज्यादा प्यार करती है, ऐसा आ ही जाता है बच्चों के मन में। भगवान को भी लगा मुझसे ज्यादा अपने सांसारिक चीजों को प्यार करती, दूध अगर दूध ही नहीं होता तो वे मुझको न गिराती नीचे। तो वहीं सिलबट्टा जो रखा रहता है घर के अंदर, वो बट्टा जिसको कहते हैं, पत्थर उठाया, भगवान ने जितनी मटकियां थी अंदर सब एक एक करके तोड़ना शुरू। जब बच्चों का दिमाग समझ जाता फिर तो मतलब नहीं, जो हाथ में आया वही जहाँ चाहे वहाँ पटक दिया। भगवान ने वो बट्टा उठाया और दूध की दही की माखन की सारी मटकियां फोड़ करके नदियां बहा दी। अब मैया को दूध दही के बहने की चिंता नहीं, वहां तो दूध दही बहुत है, मक्खन बहुत है, कोई समस्या नहीं। ज्यादा टेंशन हो गई, मटकी फूट गई। मटकी भी मिट्टी की थी, नहीं आ जाती, लेकिन ना माताओं का बड़ा अटैचमेंट होता है। बोली ये तकिया सासू की दी हुई मटकी थी, अब दोबारा कहाँ से आएगी। ये जब मैं पहली बार आई थी ससुराल तो मेरे सासू मेरे से मुझको बहुत प्यार लगा, मटकी ले फुट गई, ये मेरे महल से आई थी। आहा, इन चीजों के साथ लगाव माताओं का होता है, वो बड़ा ध्यान रहता है उनको। कभी भी गाँव आओ जाएंगे आप तो वो 4 पराते होंगी तो माता बना देंगे, ये वाल परात ना, ये वाल पराचू में बैठे एक जैसे होंगे बिल्कुल, इसमें बनाओ या इसमें करो पूजन। मैया की आसक्ति थी मटकियों पर और इसके कारण एक गड़बड़ी हो रही थी। भगवान की किसी भी लीला में कोई ना कोई कारण छिपा होता है। जब भगवान अपने मित्रों के साथ खेलते थे तो देखा बाकी ग्वाल बाल और सखा सब के तो आनंद हो रहा है। एक मित्र के पिताजी कुम्हार थे, वो बेचारे बड़ी गरीबी में था। अब उसकी मटकियां बिकती नहीं थी क्योंकि ब्रजवासी माताएं सब अपनी पुरानी मटकियों को संभाल के रखते थे। इसलिए भगवान ने मटकी फोड़ आंदोलन भी चलाया, जिन गोपियों की मटकी जहां देखते वहीं तोड़ देते ताकि वो नई खरीदे तो बेचारा उसका भी रोजगार चले। जो मित्र गरीबी में रहता है उसके पिताजी की मटकियां भी बिकने लगे। जब मैं पकड़या को भागो, जब मैं पकड़या को भागे, वही पकड़े जगे जोरे, वही पकड़े जगे जोरे। ओ श्याम मुझे सुनो न बोले, चोरी करे तो डोले, श्याम मुझे सुनो न बोले। नारायण नटे खट नंदन, ओ नारायण नटे खट नंदन, ओ नारायण नटे खट नंदन। जाने प्रीत को मोले, जाने प्रीत को मोले, ओ श्याम मुझे सुनो न बोले, चोरी करे तो डोले, श्याम मुझे सुनो न बोले। चोरी करे तो डोले, श्याम मुझे सुनो न बोले, श्याम मुझे सुनो न बोले। इस प्रकार भगवान ने तो चोरी लीला करते, कितनी चोरी की होगी पता नहीं, हजारों गोपिकाएं 11 वर्ष भगवान में रहे। एक आध लीला को कहकर हम कथा में आगे बढ़ते हैं क्योंकि गिरिराज गोवर्धन पूजन करने कथा में प्रवेश करना है। भगवान थोड़ा बड़े हुए, एक दिन मैया के मन में हुआ कि मैं अपने हाथ से मक्खन बनाऊंगा मैया के लिए। जिनकी 9 लाख गैया है तो दूध दोहने वाले भी उसमें होंगे और फिर मक्खन बनाने वाले बहुत सारे मक्खन जाकर हैं। लेकिन फिर भी आप माताओं का बालक दिल से कोई बहुत प्यारा हो तो कभी आपके मन में होता है कि मैं घर में रसोईया लगाए, लेकिन मेरे बच्चे को खीर पसंद है तो आज मैं अपने हाथ से बनाऊँ, या पूरी पसंद है या कचौड़ी पसंद है, जो भी माताओं को अपने हाथ से अपने पुत्र की पसंद की वस्तु बनाने में आनंद आता है। तो मैया ने विग्रह दासी सुकर्मांतर में उत्तासु, घर की दासियों को दूसरे कार्यों में लगा दिया और निर्ममंत स्वयं दही मथने को बैठ गई। अब रसोई एक तरफ चूल्हे में आंच में दूध भी रखा हुआ है मिट्टी की मटकी में, दूसरी ओर दही मथ रही है। इतने में भगवान कृष्ण दौड़ के आए और मैया के गले में पीछे से लिपट के बोले, मैया मैया मुझे भूख लग रही है। मैया ने कहा, लाला ये रोटी